तो जय जगन्नाथ टू ऑल। आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए। मतलब आपको इस लेवल पे एग्जाम में हर जगह पे मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो, मैथमेटिकल इंडक्शन सबका फेवरेट होता है। आप देखो इसमें 3 स्टेप रहता है। ज़्यादा अपन इसमें थ्योरी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए उसी का मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको करना क्या है, देखो इसमें 3 स्टेप है। पहला क्या बोल रहा है, एन इक्वल टू, आपको ये देखो क्वेश्चन को भी राइट एट ए टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पी ऑफ एन जो कि क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा है एन इक्वल टू 0 पुट करना है आपको, या एन इक्वल टू 1 पुट करके आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब इसमें अगर एन इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और राइट हैंड में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 1। तो इसको 1 इक्वल टू 1 हो गया ना, LHS RHS। तो इसको प्रूफ करना है आपको। तो ये मेरा बेस केस हो जाएगा। इसको अगर मान लो 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ बेस केस करते ही आपको 1 नंबर का आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एन जगह पे आपको के पुट करना है, ठीक है। एन इक्वल टू के पुट करना है। फिर फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके के तक लिखूंगा। और राइट में क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1/2, क्योंकि एन इक्वल टू में के पुट करके इसको मैं 2 मान लूंगा खुद से। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो मेन टारगेट है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, एन इक्वल टू के प्लस 1 पुट करके। तो इसमें देखो इस एग्जांपल में मैं करता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला को फॉलो करके जो स्टेप लिखा है, और कुछ नहीं करूंगा। आ जाओ आंसर पे। पहला वाला आपका क्या है, बेस केस, ठीक है ना। तो बेस केस लिखो, कहीं पे भी लिखो तो 1 नंबर मिलेगा। फॉर बेस केस आई एम राइटिंग एन इक्वल टू 1, ठीक है ना। फॉर एन इक्वल टू 1 तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, LHS इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। और RHS में क्या आ जाएगा मेरा, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1। हेंस LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा RHS, है ना। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ आपको कि P ऑफ एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। ये आपको प्रूफ करना था। अब आ जाते हैं केस 2। केस 2 में आपको क्या बोले, एज्यूम करना है एन इक्वल टू के के लिए, और इसको बस मान के चलना है। ये केस 2 था। आ जाओ तो केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए मैं क्या करूंगा, लेट एन इक्वल टू के पुट कर लिया, और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में एन इक्वल टू के पुट करना है। क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, 1 + 2 प्लस एन के जगह पे मैं के रखूंगा, इक्वल टू एन के जगह पे मैंने के रखा, के इंटू के प्लस 1/2। और इसको मैं एक इक्वेशन बना दूंगा जो कि मेरा नेक्स्टली इसको हेल्प होने वाला। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या था, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज ट्रू। मैंने एज्यूम कर लिया, इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं। इसमें मैं एन इक्वल टू 0 के लिए मैंने प्रूफ किया LHS इक्वल टू RHS, इसमें मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो केस 3। केस 3 में आपको क्या बोल रहा है, एन इक्वल टू के लिए एज्यूम करने के बाद अपने को लेट करना है एन इक्वल टू के प्लस 1, है ना। एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए मुझे यहाँ पे पुट करके चेक करना है कि ये मेरा प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं। ये मेरा फॉर्मूला है, अगर मैं उसमें पुट करूं तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस ये हो जाएगा एन के जगह पे के प्लस 1, जस्ट पुट करो। राइट में क्या आ जाएगा, एन के जगह पे के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, ये एक है ना, के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसको मुझे प्रूफ करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा कौन सा पार्ट है, LHS है ना, और ये मेरा RHS है। तो मैं क्या करूंगा, LHS को लेके डेट RHS दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं LHS को कंसीडर करूंगा 1 + 2 + 3 ऐसे करके कहां तक लिखूंगा, के प्लस 1 तक। इजी सा क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक में जितना क्वेश्चन मैं कर दूंगा आपका एग्जाम में 100% आने का चांस रहता है। मतलब इसको छोड़ के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, जैसे पहला एलिमेंट क्या है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक करके। 4 के पीछे वाला एलिमेंट क्या है 3, उसके पीछे वाला एलिमेंट क्या है 2। तो कैसे पता चल रहा है, -1 करके। तो अगर मैं आपको पूछूं कि के प्लस 1 से पहले वाला एलिमेंट क्या है, तो आप क्या करोगे, के आ जाएगा। मैं एक माइनस करके लिखूंगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, के प्लस के प्लस 1, बस इसे पीछे वाला एलिमेंट को लिखा, क्योंकि 3 से पीछे वाला 1 माइनस कर रहा था, 2 से पीछे जाने के लिए 1 माइनस कर रहा था। अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या है मेरा, इक्वेशन 1 को देखो, 1 से लेके के तक ऑलरेडी इक्वेशन 1 पे लिखा गया। तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, के इंटू
के प्लस वन बाई टू, सिंपल इक्वेशन वन को यूज किया। अब देखो प्लस ये के प्लस वन था, एज इट इज, इसको रख दो, बस इसको प्रूफ करना है आपको। तो मैं अगर एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, के इंटू के प्लस वन प्लस टू टाइम्स के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। ये तो सिंपल बस कैलकुलेशन। मेरा टारगेट क्या है, मैंने एलएचएस मान के चला था ना, आरएचएस 100 करवाना है, यही टारगेट है। अब देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे k प्लस वन एक चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से k प्लस वन दोनों से कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या, यहां से k प्लस वन जाने के बाद k बचा, यहाँ 2 बचा डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, k प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरा RHS बन गया। मतलब मैंने LHS लेके चला था और RHS दिखा दिया है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली और एक क्वेश्चन करते हैं, बस फॉर्मूला को ही फॉलो करके ही करने वाला हूं और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी टाइप का है, आप एक बार ट्राई करना खुद से, पहले देख लो मैं कैसे करता हूं। आंसर देखो, सिमिलर वे पे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। केस वन क्या था मेरा, बेस केस। बेस केस में क्या करता है, लेट n इक्वल टू आइदर 1 नहीं तो 0, मैं 1 के लिए करूंगा। n इक्वल टू 1 करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा LHS क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1। अब आ जाते हैं RHS। RHS में क्या हो जाएगा, राइट में n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो LHS इक्वल टू मेरा RHS मिल गया। हेंस P ऑफ n इज 1 इज 2। ये केस 1 था, तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिल चुका है, ये हो गया बेस केस। केस 2 आ जाओ, केस 2 में क्या बोल रहा था, लेट n इक्वल टू k मान के चलना है आपको। तो मैं k कर मानूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चुपचाप फॉर्मूला पे पुट करो, k n जगह पे k यहाँ पे ना, और कुछ नहीं करना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलता रहेगा 2 टाइम्स k माइनस 1, और कुछ नहीं किया मैंने ना, इंटू इक्वल टू के स्क्वायर, इक्वेशन 1 करो। अब आ जाते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में मुझे क्या करना था, लेट n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करके प्रूफ करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे कहाँ तक लिखूंगा, n जगह पे जस्ट k प्लस 1 पुट करूंगा ना, 2 इंटू के प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू के प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो मुझे करना है क्या, सेम टू सेम 3 स्टेप को लिया। मैं क्या करूंगा, LHS को लेके RHS शो करूंगा। ले लो सेम LHS एलिमेंट ले लो, 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे कहाँ तक लिखूंगा, 2 टाइम्स के प्लस 1 माइनस 1 लिखा। अब देखो मैं इसी को यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो 2k प्लस 2 आ जाएगा, वहां से माइनस 1 हट जाएगा ना। अब देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2k प्लस 2 आ जाएगा, फिर वहां से माइनस 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2k प्लस 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 1 3 5 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 2 करके। तो इससे पहले अगर पीछे वाला एलिमेंट के लिए जाऊंगा कितना माइनस करूंगा, 2 2 करके। तो ये अगर 2k प्लस 1 से अगर मैं पीछे आऊंगा तो मेरा एलिमेंट कितना माइनस करूंगा, यहाँ से -2 करूं। तो इसमें क्या करना है, 1 3 5 ऐसे चलता रहो। इससे पहले वाला एलिमेंट क्या जाए, 2k, अगर इसमें से -2 करूं तो 2k माइनस 1, और ये वाला एलिमेंट एज लिखूंगा 2k प्लस 1। इजी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो इक्वेशन 1 कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे यूज करो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब देखो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, k प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज माई RHS। मतलब मैंने LHS से शुरू किया था और RHS से प्रूफ पहुंच गया, दैट मीन्स ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ये इजी दोनों क्वेश्चन थे, बट नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कीप इन टच, थैंक यू।